प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अपने गुरु को केवल अपनी सेवा से प्रसन्न कर लीजिए। आपके गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए तो बाकी के साधन अपना काम करता रहेंगे, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहेंगे कि गुरु प्रसन्न है। गुरु की प्रसन्नता। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हमारे आशुतोष जी को आज निकलना है कहीं पर, हमारी दृष्टि बार बार इन पर जा रही है कि हमने कहीं प्रसंग शुरू किया, ये उठ नहीं पाएंगे फिर, लेकिन हम एक प्रसंग सुना देते हैं, फिर आप अपने आगे की यात्रा पे भले ही निकलें। कल से हम कटनी आए हैं और जब से हम दद्दा जी के समस्त शिष्य परिकर को देख रहे हैं और जब दद्दा जी के प्रति उनके चित्त का भाव अनुभव करते हैं तो हमें एक प्राचीन काल के भक्त शिरोमणि, प्रथम महिला महंत भारत की, उनका नाम था सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सहजोबाई, उनका एक पद है, पद के शब्द सुनिएगा। गुरु ना बिसारूं, गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज दारूं। ये बोलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है इस समय संसार में। क्या कह रही है सहजो भाई? मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूं लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनके गुरु जी उनके खुद के ही परिवार के बड़े भैया थे, उनका नाम था श्री श्यामचरण दास जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, गुरु निष्ठा कैसी होती है और गुरु कृपा कैसी होती है। सहजोबाई अपने विवाह के मंडप में बैठी थी, अपने पारिवारिक एक बड़े भैया थे, उनको उनकी रहनी से उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। उनके विचार, उनकी रहनी, उनकी बातों से उनको अपना गुरु मान लिया। जब वो विवाह मंडप में बैठी तो सारा परिवार इकट्ठा हो गया। फेरे का समय आया तो उठी नहीं। पिता ने कहा, बेटी फेरे लेने हैं, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तो सहजोबाई कहती हैं, हमारे गुरुदेव नहीं आए, श्यामचरण दास जी नहीं आए। परिवार के लोग बोले, वो तो घर परिवार छोड़ चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, महात्मा हो चुके हैं, वो विवाह में कैसे आएंगे? सहजोबाई बोली, मैं विवाह तभी करूंगी जब मेरे गुरुदेव आके आशीर्वाद देंगे। पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा गया, बीच में ब्याह रुका है। सबने जाके प्रार्थना की कि सहजो फेरे नहीं ले रही है, वो कह रही है आप जब आओगे आपको देख करके विवाह करेंगी। श्यामचरण दास जी महाराज ने मन बनाया और विवाह में ना जाने वाले महापुरुष आए। जैसे सहजोबाई को देखा, पता नहीं उनके चित्त में क्या भावना आई और सिर पर हाथ रख के तुरंत आज्ञा कर दी, सहजो गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं फेरे ले लूं, मैं विवाह कर लूं। तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि मत करो, ये विवाह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे अंदर जो निष्ठा है, जो भावना है, जो प्रेम है संतों के प्रति, भगवत प्रति, गुरु के प्रति, उससे तुम्हारा गृहस्थ में प्रवेश करना उचित नहीं होगा, अन्याय होगा, मत करो। परिवार के लोग चकित रह गए, ये कैसे हमारे गुरुदेव ब्याह में आके ब्याह रुकवा दिया, उसके मुंह पे बोल रहे हैं कि तुम ब्याह मत करो। सहजोबाई ने तुरंत अपना सब ब्याह का वस्त्र सब उतार दिए और सामान्य वेश धारण कर लिया। बोले गुरु आज्ञा हो गई, अब ब्याह नहीं करूंगी। चली गई सब छोड़ करके। दिल्ली में स्थान है सहजोबाई का, और वहीं रह करके बस अपने गुरु का स्मरण करती। एक दिन उनकी गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। इतना प्रेम, इतनी निष्ठा गुरु के प्रति रखती हैं
गुरुदेव को प्रार्थना करके आई हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरी कुटिया पर प्रसाद पाने आओ। तो श्री श्याम चरण दास जी ने एक समय दे दिया कि हम इतने इतने प्रहर पर तुम्हारे यहां आएंगे। उसी दिन ठाकुर जी भी रीझ गए उनकी भक्ति से। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। गुरु जी ने कहा कल हम इतने प्रहर पे तुम्हारी कुटिया आएंगे प्रसाद पाने के लिए। ठाकुर जी भी उसी प्रहर का प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले मैं भी उसी समय जाऊंगा और देखता हूं सहजो मुझे पहले प्रणाम करेगी कि अपने गुरुदेव को करेगी। देखता हूं कैसी भक्ति, कैसी निष्ठा। सहजो बाई अपने हाथ में पूजा का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी हैं और तभी सामने मार्ग में दिखाई देते हैं श्याम चरण दास गुरुदेव। गुरुदेव को देखते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, रोम रोम कंपित होने लगा, मेरे सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। लेकिन तभी क्या देखती हैं कि गुरुदेव के ठीक बगल में मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में अधर पर वंशी धारण किए हुए, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, ललित गति से चलते हुए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर भी चलते आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सब बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की मोहि गोविंद दियो बताए। पर सहजो बाई की लीला में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। गुरु भी आ रहे हैं, गोविंद भी आ रहे हैं और सहजो बाई के हाथ में एक थाली लगी है। मैंने जब ये कथा पहली बार पढ़ी तो मैं यहीं रुक गया और मन में विचार करने लगा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता तो मैं क्या करता। अगर मेरे गुरु आ रहे होते और मेरे सामने मेरे ठाकुर भी आ रहे होते तो मैं क्या करता या आप क्या करते। तो मैंने अपने आप से पूछा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता, द्वार पे गुरु गोविंद दोनों आ जाते तो मैं क्या करता। तो मेरे मन में जो उत्तर आया आप सब उससे सहमत हो गए। उत्तर यह था कि मैं गुरुदेव से कहता, हे गुरुदेव आज कुटिया पर ठाकुर जी आए हैं, मैं अकेला प्रणाम नहीं करूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ, दोनों एक साथ ठाकुर जी को वंदन करेंगे। या थाल आप ले लीजिए, मैं देख के दर्शन करूंगा, आप प्रणाम करो, आप वंदन करो, आप आरती उतारो। हमारी बात पे तो आपने ताली बजा दी, लेकिन सहजो बाई की सुनो। सहजो बाई ने क्या किया। हम होते तो क्या करते, गुरुदेव को पहले बुलाते और गुरुदेव आप भी साथ आ जाइए, ठाकुर जी का एक साथ पूजन करेंगे। लेकिन सहजो बाई ने जब देखा कि ठाकुर भी आ रहे हैं और गोविंद भी आ रहे हैं तो बस कुछ कदम दूर रह गए। इतने में सहजो बाई थाल रख के दौड़ करके गई। पहली बार ठाकुर जी को देखा है और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींच के अपने पास लाई और थाल हाथ में पकड़ा के बोली, आपसे मिलाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा कीजिए इनकी, स्वागत कीजिए इनका, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी सहजो बाई की ओर देखने लगे, बोले सहजो मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी कृपा से तुझे जन्म मिला, मेरी कृपा से तुझे दृष्टि मिली, मेरी कृपा से तुझे हाथ मिले, मेरी कृपा से पैर मिला, मेरी कृपा से वाणी मिली, मेरी कृपा से तेरा अस्तित्व है और मैं तेरे द्वार पर आया। तू तब भी तेरे प्रकार ही जन्म लेने वाले, एक सामान्य मां के गर्भ से जन्म लेने वाली गुरु की पूजा मुझसे करा रही है। सहजो बाई कहती हैं, हे नाथ आंख आपने दी पर इन आंखों से देखना किसको चाहिए ये तो गुरु ने बताया। हाथ आपने दिए पर इन हाथों से सेवा किसकी करें ये तो गुरु ने सिखाया। शरीर आपने दिया पर इस शरीर से अगर गुरु नहीं मिले होते, शरीर आपने दिया तो इस शरीर से हमारी गति तो अधम ही होती, हम तो नरक में ही जा रहे होते, पर हमें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले तो गुरु हैं। आपने पंच इंद्रियां दी, आपने सब कुछ दिया, पर इन सब कुछ का सदुपयोग सिखाने वाले तो गुरु है ना। अब ज्यादा बात नहीं बनाओ, चलो गुरुदेव की पूजा करो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, शिष्य बगल में खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े और ठाकुर जी दोनों की आरती उतार रहे हैं, सहजो बाई। और तब सहजो बाई ने एक पद गाया,
वो पद कल से ही, जब से मैंने दद्दा जी का रूप देखा है और जब से इनके समस्त शिष्य परिकर को मैं देख रहा हूं, तब से ये पद मेरे मन में आ रहा है बार बार। सहजो बाई गाती हैं अपने गुरुदेव के लिए। और एक अभी आगे तो बहुत लीला हुई, अंदर घर में गए तो फिर वहां होड़ लगी, एक आसन लगाया, ठाकुर जी बोले मैं बैठूंगा। सहजो बाई बोली एक बात कहूं? ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। आपको बुलाया था क्या मैंने? आप बिना निमंत्रण के आए हो। आसन तो निमंत्रित व्यक्ति के लिए लगाया गया है, तो गुरु जी बैठेंगे, गुरुदेव को बैठा दिया। और तब सहजो बाई ने अपने गुरु को केंद्र में लेकर के एक पद गाया। आज श्री दद्दा जी के स्वरूप को देख करके उनके समस्त शिष्य परिकर की ओर से मैं गा रहा हूं। जितने भी दद्दा जी को मानने वाले, उनको भजने वाले और उनके प्रति गुरु भाव रखने वाले हैं, वो सब हमारी वाणी में अपना स्वर मिलाइएगा और सहजो बाई की तरह गाइएगा। महाराष्ट्र श्री सद्गुरुदेव भगवान की। यदि आप मेरे अपराध के कारण, मेरी किसी गलती के कारण मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, मेरी ये बात सुनिएगा। क्या? हे मारी झिड़को तो नहीं जाऊं, मारी झिड़को तो नहीं जाऊं, झिड़को तो नहीं जाऊं, झिड़को तो नहीं जाऊं। हे सरक सरक मैं तुम पे आऊं, सरक 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 मैं तुम पे आऊं, सरक सरक मैं तुम पे आऊं। हम बालक तुम माई हमारी, विषय और मत जावे दीजो, विषय और मत जावे दीजो। हे गुरुदेव, एक बात हमारी ध्यान से सुनिए। यदि सद्गुरु जीवन को प्राप्त हो चुके हैं, संसार के विषय आप अपने आप प्राप्त कर सकते हैं, संसार की भौतिक वस्तु आप स्वयं परिश्रम करके प्राप्त हो सकते हैं। बस गुरुदेव से तो इतनी प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव आप अपनी ऐसी दृष्टि मुझ पर रखना कि मैं कुछ गलत ना करूं। आप मुझ पर इतनी कृपा रखना, इतनी कमान रखना अपनी कि मुझसे कोई अपराध ना बने। संसार में पाना क्या है, संसार में भोगना क्या है, संसार में मिलना क्या है, वो सब मैं अपने कर्मों पर छोड़ता हूं। पर संसार में मैं खोऊंगा क्या, उसकी जिम्मेवारी आप रखो। मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, मुझसे कोई अपराध ना बने। गुरुदेव इसकी कृपा मुझ पर करिएगा। विषय और मत जाने
लीजो। हे चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास कहे चरण दास कहे सहजो दासी। हे हो रक्षक पूरण अविनाशी, हो रक्षक हम बालक तुम माई हमारी, 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 हम बालक हे तुम माई हमारी, ओ तुम माई हमारी। सद्गुरुदेव